गौरी। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। कौन प्रश्न करना चाहता है? किनका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी। आप बहुत ही अव्वल मल्टीटास्कर हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीकर इतना सब कुछ एक दिन में कैसे मैनेज कर लेते हैं? बिकॉज़ मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों को करने में भी बहुत समय लग जाता है। थोड़ा आपसे सीखना चाहती हूँ। जब आप ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं तब मैनेज नहीं होता। जब हम ये मान के काम करें कि ये सब करने वाले भगवान हैं और हम भगवान के नौकर बनकर, दास बनकर कार्य करें, क्योंकि मैनेज तो सब भगवान करते हैं, करने वाले भगवान हैं। आपके भीतर भी भगवान बैठे हैं। आप आँखों से देख पा रहे हैं, पाँव से चल पा रहे हैं, तो किसकी बदौलत? वो भगवान निकल जाएं। कहते ना, आत्मा निकल गई तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाता है, मर जाता है। मतलब कोई है ना जो आपको देखने की शक्ति दे रहा है, चलने की शक्ति, वरना मुर्दा क्यों नहीं चलता? पाँव तो उसके पास भी है। मुर्दा क्यों नहीं देखता? आँख तो उसके पास भी है। तो जब आप ये मान लेते हैं कि सब भगवान करते हैं तब मैनेज हो जाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं तब मैनेज नहीं होता। थैंक यू सो मच गुरुजी। राधे राधे प्रभु जी। जी। मैं पूना से आई हूँ, महाराष्ट्र पूना से आई हूँ। मेरी 5 साल से आपको मिलने की तमन्ना अभी पूरी हुई महाराज जी। आपके पाँव छूने को मन करता है। आपका भागवत कथा मैं रोज सुनती हूँ। मुझे आपकर देखकर बहुत रोना आता है। मैं परेशान हो जाती हूँ। 5 साल से भगवान से कह रही थी वृंदावन बुला लो। आज मुझे मौका मिला है। मैं दोपहर में भी मिलना चाहती थी पर मुझे मिलना नहीं हुआ। अभी मिल लीजिए, अभी मिल लीजिएगा। आपके दर्शन करना चाहती हूँ प्रभु जी। अभी मिल लीजिएगा, बैठिए आराम से। और दूसरी बात है, मेरा हमेशा भजन में, कीर्तन में ही मन लगा रहे, मेरा जप में मन लगा रहे, इसलिए थोड़ा मन भटकता है प्रभु जी। मैं क्या कर सकती हूँ? कथाएं सुनते रहो, धीरे धीरे मन कंट्रोल हो जाएगा। कथाएं निरंतर सुनिए। अभी मिलेंगे और कथाएं सुनिए। आपका नजदीक आके मैं दर्शन करना चाहती हूँ। अभी मिलेंगे नजदीक से ऊपर। बैठेंगे? ठीक। अभी बैठो। प्रश्न ठीक है बेटा। जय श्री नारायण बेटा जी। मैं ये पहले आई थी 1 महीना पहले ना, प्रश्नोत्तरी करी थी। मेरा संशय रह गया है। आपने कहा, संशय रह गया मेरा। आपने कहा था कि, मैंने आपसे पूछा था कि सहन करने की शक्ति कब तक होती है। आपने कहा था कि जब तक भी सहन कर सको। तो मैं ये कि जब हम सहन ज़्यादा करते हैं तो फिर क्या होता है कि और तेज़ हो जाता है दूसरा बंदा। तो कैसे, मतलब भाई तो होने दो ना। कौन है वो बंदा? कोई हो और तेज़ हो जाते हैं, कोई भी हो और तेज हो जाते हैं तो और ज्यादा। आपने जवाब दे के देखा, वो जवाब देने से रुक रहा है? हाँ जी। क्या अपना स्टैंड नहीं, मेरे को ये बताओ, अपना स्टैंड नहीं लेना चाहिए? यदि आपके जवाब देने से वो रुक रहा है तो जवाब दे दो। हाँ जी, रुकते। और यदि नहीं रुक रहा है तो फिर कुत्ता भौंके नहीं, नहीं, कहाँ कुत्तों के पीछे फर्क पड़ता है थोड़ा। हाँ तो फिर जवाब दो। हाँ जी, अपना स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, यही मैं पूछ रही थी भाई, अपना स्टैंड लेना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है थोड़ी। सही है, लेकिन एक सिंपल है ना। देखो, जवाब दे दो ठीक है, पर कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए, ये भी तो है। हाँ जी, नहीं वो चीज़ नहीं है। बाकी ये है कि गुरुजी मुझे सब कुछ ज़िंदगी में मिला, सब कुछ। प्रेम नहीं मिला, बस प्रेम से नहीं मिला, जबरदस्ती वाला मिला है। वो क्या मतलब है? क्यों? पति हैं? हाँ जी। प्रेम नहीं करते? सही है, देते हैं, करते हैं, मतलब गुस्सा करके करते हैं काम, मतलब प्रेम से नहीं मिल, प्रेम नहीं मिला। अरे वो गुस्सा नहीं करते, वो गुस्सा प्रेम ही है। प्रेम नहीं मिले। बच्चे हैं? हाँ जी। इज्जत वाला नहीं मिलता, मतलब ये इंसल्ट करके मिलता। अब बुढ़ापे में कौन मिला? सब कुछ है मेरे को।
अब बुढ़ापे में कौन सी नहीं इज्जत नहीं नहीं, मुझे चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिला हुआ है, ठाकुर जी की कृपा है। प्रेम आपको संसार के लोगों से ना मिलेगा, नहीं मिला। प्रेम भगवान से मिलेगा, इसलिए भगवान की शरण में जाओ। हाँ जी, भगवान से ही अपनी बात कहो, भगवान का नाम जपो। भगवान बहुत प्यार करते हैं भक्तों से। भगवान इतना प्रेम करते हैं कि कोई भगवान को गाली भी दे, हाँ जी। शिशुपाल ने गाली दी तो भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। मैं तो उसी तरफ लगी हुई हूँ गुरुजी, मैं तो ध्यान नहीं, वैसे मैं पूछ रही थी प्रेम मिलना चाहिए भगवान कि से नहीं प्रेम मिलना चाहिए? लो, हाँ जी। बाकी संसार के लोग तो ठीक है। मुक्ति के चार होते ना, तो वो चार क्या है? ये सालुक्य मुक्ति, संयोग्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, हाँ जी, सामीप्य, सारूप्य मुक्ति, ये मुक्ति है मैया अलग अलग। मुझे समझ नहीं आया इन चारों में अलग अलग क्यों है? भगवान के रूप की तरह हो जाना सारूप्य मुक्ति है। भगवान की तरह हो जाए, भगवान के लोक में चला जाए, सालोक्य मुक्ति है। हाँ जी। तो ये सब मुक्ति का अलग अलग तरह है, प्रकार है, लेकिन आपको प्रेम भगवान से करना है, बस इतना करना है, बस भगवान से प्रेम करें। और वो के नाम गुरुजी आप इतना अच्छा समझाते हो ना महाराज जी, इतना अच्छा समझाते हो ना, तभी मैंने आपका नाम मिट्ठू रखा हुआ है। मेरे काना से जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम मिट्ठू रखती, मेरे काना का नाम भी मिट्ठू है, मेरे गुरुजी भी हैं, आपका नाम मैंने मिट्ठू रख दिए। जय सुखदेव जी मिट्ठू हैं, आप भी मिट्ठू हो। आपके लिए पोइम भी बनाई थी मैंने, पोइम बनाई थी मैंने आपके लिए। ठीक, सुना दूँ? सुनाओ, जल्दी करो। 70 साल की होगी, मरूंगी जीऊंगी, अब आऊंगी कि नहीं आऊंगी, इसलिए आओ, कर रही आओ। हूँ। अभी तो 70 इसलिए मैं कह रही हूँ आज बात कर लूँ आपसे। अभी तो 30 साल हैं आपके पास। 70? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो 70 की क्या 30 साल क्या अनिरुद्ध बेटा हमारे वृद्ध माँ के सहारे, कान्हा को लगते प्यारे, हम सब को लगते प्यारे। ठुकराई वृद्ध माँ को तुमने अपने गले लगाया, उनके चरणों की सेवा करके आशीर्वाद है पाया। कल युग में है ये आए श्रवण कुमार हमारे, वृद्ध माँ के सहारे, कान्हा को लगते प्यारे, हम सब को लगते प्यारे। संतों की सेवा की खातिर अन्न क्षेत्र है चलाया, गोरी गोपाल रसोई में सब जन भरपेट खाना भोजन पाया। वृंदावन में जो भी आए भूखा वो सो न पाए, हम सब के हैं सहारे, कान्हा को लगते प्यारे। गायों की रक्षा की खातिर गौशाला चलाए, भारत के संस्कार बचाने के लिए गुरुकुल भी चलाए। गायों का वंश बचाएं, भारत संस्कृति बचाएं, गायों को लगते प्यारे, कान्हा को लगते प्यारे, हम सब के लगते। सारी सेवा देख के दुनिया तो स्तब्ध रह जाए, सबसे अच्छी सेवा देख के डॉक्टर की उपाधि पाए, सारा जग भी इनको सराहे, दांतों में उंगली दबाए, सारे जग के बन गए प्यारे, कान्हा को लग। कृपा बनी रहे ठाकुर की यही
कामना हमारी, चांद सूरज की तरह तुम चमको, यही दुआ है हमारी। नजर न तुम्हें लग जाए, सबका आशीर्वाद पाए, सारी दुनिया के है प्यारे, वृद्ध माँ के सहारे, कान्हा को लगते प्यारे, हम सब को लगते। ठाकुर जी कृपा आप पे हमेशा। वाह मैया, बहुत सारी सेवाओं को पिरो दिया आपने एक भजन मैंने में। खुद बनाया गुरुजी, भगवान आपको खुद सुखी बनाया रखे। मैंने। बहुत अच्छा है, मैंने बहुत खुद अच्छा। रात को लेटी थी, लेट लेटे बनाया मैंने, उसमें बहुत लिखा सुंदर। मैंने। हाँ जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं हरियाणा गुड़गांव पटौदी से आया हूँ। बोलो भैया। गुरुजी, कुछ अपनी बात रखनी थी कि मैंने 2019 में नशा वगैरह करने लग गया था। तो मैं शांत रहता हूँ, लड़ाई झगड़ा लेना देना मेरा किसी ऐसा कुछ गलत काम नहीं है। तो मैं नशा करता था। तो मेरे घर पे कोई आया तो मम्मी बोली इसको डॉक्टर के दिखाऊंगी, खाना पीना खाता नहीं है, नशा कर लेता है छुट्टी वाले दिन, वैसे तो काम धंधे जाता था। तो मम्मी कोई आया घर पे तो बोला इस लड़के को डॉक्टर के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस लड़के को कुछ दिक्कत है, इसको थोड़ा तांत्रिक वगैरह के दिखा दो। फिर तो मैं अपनी मम्मी को बोलता भी था, मम्मी मेरा है ना ये दिमाग पी जाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं नशा नहीं करता, ये दिमाग पी जाता है। और मैं ये भी बोलता था मेरे अंदर 2 दिमाग है। तो मम्मी बोलती थी सबके होते 2 दिमाग। तो कहीं पे लेके गए मेरे को, तो बिठा दिया तांत्रिक के पास। तो उसने देखा तो उसने भी सेम ये बोला कि लड़का दारू नहीं पीता, इसे किसी ने कर रखा है इसके ऊपर, और वो मर गया और वो इसको सेध के इसके दारू पी के इसको नशे में रखता है। तो उन्होंने बोला कि काली माता की पूजा होगी, ठीक हो जाएगा ये। बैठो, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे सबको, बैठिए। तो उन्होंने बोला कि काली अभी माता। क्या प्रश्न है ये बताओ। तो गुरुजी, उन्होंने आपसे बोलते हैं ना कि भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, बहुत से आके भाई यूँ देखते आपका है। तो उसने कुछ तावीज उवीज पहराया था, तो बोला तो उसने कि तेरे सपने उपने में तेरे घर में किसी को भी काली माँ दिखाई देगी। पर वो सपने में गया, मेरी ख्याल उसने पता नहीं क्या किया था, मैं तो जैसे ही आँख बंद करूँ दूसरी दुनिया खुल जाए, और जो मेरे घर के देवी देवता वो दिखाई देवे पूरा। तो ठीक है, और जो घर के चले गए दुनिया से वो भी दिखाई दे। पर फिर सुबह 5 बजे काली माँ का दर्शन हुआ, वो आई थी और बहुत शांत रूप में थी। आजकल वो पाखंड भी मचाते काली माता के, बहुत अच्छी खूबसूरत थी माता। माता के साथ गधा चल रहा था, आई मेरे से कुछ बोली, फिर वो लुप्त हो गई। पर मैं जब से मैं परेशान हूँ गुरुजी, मेरे को दिखाई देता ही है वो है सही है, भगवान का दर्शन होना। हाँ, तो काली माता तो खुश ऊपर वो चले गए ना, जो घर के चले गए उनसे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है 2019 तो चले गए, छोड़ो, जो है वो बढ़िया आनंद से रहो। चलो ठीक, राधे राधे। राधे राधे भैया जी, हम पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बताओ। हमारा पोती हमको बोलता है पागल हो गया है, कथा सुन रहे हो वो ये सिनेमा देखो। कौन बोलता है? हमारा पोती मेरा ससुर। ससुर आए हैं? जे ससुर बात ससुर कह रहे हैं कि सिनेमा देखो। भागवत क्या सुनती हो? हम भागवत सुनता हूँ। मेरा पोती बोलता तू पागल हो गया है। कौन, पति? हाँ, पति बोलते हैं पागल हो गई हो। तुम भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। बोले भागवत ना सुनो, सिनेमा देखो। कहाँ पति? घर में। घर में आए नहीं? आप भागवत सुनने आए हैं तो पति बोल रहे हैं सिनेमा देखो है। तो कौन सा सिनेमा देखना चाह रहे हैं, कौन सी? सिनेमा नहीं देखता, हम भागवत ही सुनता हूँ। सही है। हाँ। पति को ले आते, हम समझाते हैं। अगले बार जब आएगा हाँ हाँ बिल्कुल ले आना पति को। मेरे ससुर भी बोला है आमा के जो पागल हो गया। ससुर जी बोलते हैं पागल हाँ, हो गई है। हाँ। बात कराओ ससुर जी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहू पागल हो गई क्या आपकी? नहीं गुरुजी, काहे कहते हो फिर? हम 5 साल से मेरी पुतहू और हम दोनों आपको माने देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी देखती है, हम भी देखते हैं। तो मेरा लड़का उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है।
बोलता है तुम काहे देखती हो वो सब। तो हाँ। क्या देखें? लड़के से पूछो क्या देखना है। हाँ, क्या फिल्म मूवी देखना है, यही सिनेमा? बोलता है, हैं? यही बोलता है, इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता तो मूवी देखने में क्या देखेंगे? मूवी में आजकल तो अश्लीलता है मूवियों में। हाँ। मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है। यही बात है सर। तो लड़का ये दिखाना चाहता मुन्नी बदनाम। ये हमारा साथ झगड़ा नहीं होता है, नहीं बनता है। जो पोता है, पोता भी नहीं ठीक से पढ़ता वो है। बहुत मोबाइल देखता है, हमारा बात नहीं मानता, आपका कथा सुनता है, सब देखता है, किंतु मोबाइल बहुत देखता है। कौन बेटा? यही जी बेटा। बेटे को तो समझाना, आप लोग मोबाइल कम देखो, वो भी कम देखेगा, और पति को लाना, हम समझाएंगे पति को। अच्छा ठीक है, राधे ठीक है? राधे। आपकी बहू अच्छी है, कथा सुनती है। कथा सुनेगी तो संस्कार आएंगे। मूवी देखेगी तो भगा देगी आप लोगों को घर से। फिर मूवी देखने वाले लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जी गुरु जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मैं बाड़मेर जिला से आया हूँ। हमारी भाषा मारवाड़ी है। ठीक है। कुछ मैं इसमें हिंदी भी बोल सकूँ, ज़्यादा तो नहीं आवे, फिर भी बोलूँ। मारवाड़ी में ही बोलो। मारवाड़ी में बोलूँ। साहब मैं बाड़मेर राजस्थान रे बाड़मेर जिला से आया हूँ। ठीक है। और मैं आपका दर्शन करना चाहता तो। अच्छा। मैं दर्शन का तो बॉर्डर इलाको है मारो साहब। गुरुजी मैं बॉर्डर इलाका माते कई दिनों थी आपना दर्शन करना चाहता तो आज मैं आपका दर्शन करे और मोहित वे गयो। गुरुजी मुझे आशीर्वाद चाहिए और हमारे परिवार वालों ने आशीर्वाद चाहिए, वो भी हमारे लाइव देखता वेला। थारे परिवार के लोग भी संग आए हैं? हाँ। कौन कौन आया? संग हमें आज लड़के आए हैं, माता बहन आई नहीं है। तो यहाँ सब दर्शन करना। माता यहाँ जो वृद्ध माताएं रहती गौरी मैं दिन में गुरुजी आया था, कुछ माताओं के तो मैंने दर्शन किए थे, कुछ गेट बंद था। ठीक है। तो उसका दर्शन के लिए मुझे बहन ने बताया कि बंद है, इसमें या तो कोई बीमार है या कोई वे है के दोपहर है ना, माताएं सो जाती हैं तो सोती रही होंगी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। बोलो। हर गली फूलों से सजा रखिए, हर गली फूलों से सजा रखिए, हर हवा से शर्त लगा रखिए, जाने किस गली से गुजरे आप, आपके लिए हमने दिल की कली फूलों से सजा रखी है, दिल की कली फूलों से सजा रखी। राधे राधे। सुंदर। राधे राधे महाराज जी। हमें ब्रजवास कब होगा? तो आप तो हैं ब्रज में ही तो हैं। अब भी ब्रज में ना, गुजरात से आए महाराज जी। आप जहाँ हैं वहाँ रह के भी अपने मन को भगवान में लगाएं, धाम में लगाएं, तो वो ब्रजवास ही माना जाएगा। आप आ जाएं ये ठीक है, लेकिन शरीर कहीं भी हो पर मन यदि धाम वृंदावन में है, भगवान के चरणों में है, तो ब्रजवास ही माना जाता है। राधे राधे। खुश रहिए, कथा सुनते रहिए बस। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं भांडुप मुंबई से आया हूँ पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन के लिए। महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए, अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ आपके दर्शन के लिए आया हूँ महाराज जी। खुश रहिए। कोई सेवा हमारे लायक? बस हाथ जोड़ से आपकी यही प्रार्थना, आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। खुश रहिए। ओके, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज तक आपको टीवी और मोबाइल में ही देख रहे थे, आज सामने देख के बहुत खुश हो गए। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। जी मेरा नाम पूनम है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मुझे 5-6 साल हुए। इससे पहले मैंने बहुत लाइफ में क्राइसिस देखे, बहुत तकलीफ़ें देखी। फिर अचानक मेरे लाइफ में कान्हा जी आए और मैंने उन्होंने मुझे सामने से सेवा दी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु जी। पर जब भी मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ना, मेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं। बहुत आरती करती हूँ कान्हा जी की तो भी मेरे आंखों में से बहुत आंसू निकलते हैं। कोई बात नहीं, आंखों में आंसू निकलते हैं, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रेम में भगवान के आंसू निकलना अच्छा है। आइए। हेलो राधे राधे गुरु जी। 1 मिनट आ जाओ। ठीक है, खुश रहिए। हाँ अच्छा, ठीक है आप लोग।
वहाँ देखो। अब ये लोग बात मैं कथी दर्शन कर लीजिए। बोलो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी जी, हम लोग को थोड़ा 15-16 तक हम लोग का बिजनेस ठीक था। उसके बाद बिजनेस में हमको बहुत नुकसान हो गया है। कोई भी काम करते हैं हम नुकसान हो जाता है, करने जाते हैं वो हो नहीं पा रहा है इधर 8-9 साल से, और बहुत कर्ज हो गया। हम क्या करें जो सुधर पाए हम? बेटा है जी। क्या करता है? बेटा ही हमारा काम संभाल रखा है। अभी कोयला का बिजनेस था हम लोगों का, 5 लड़का है, उसमें एक लड़का कोयला का काम करता है, बाकी और काम करता है सब। तो आप बच्चों को काम सौंपो, बच्चे काम करें, पैसे कमाएं, कर्जा चुकाएं, और आप बच्चे को सौंपे थे, उसी से नुकसान हुआ है, उसी से सब लॉस हो गया है, बहुत रुपया। जी। और फिर हम चाहते हैं तो हमको बीमारी है हार्ट का, संभाल नहीं पाते हैं हम। लड़का को क्या करें हम जो कि वो सुधार पाए? समझाओ उसे, डायरेक्ट सौंपने से पहले उसको तैयार तो करो। जी जी। सौंपने का मतलब है कि पहले 1-2 साल साथ में बिठाकर कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, ट्रेनिंग दो उसको। जी जी। ट्रेनिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट बिठाएंगे तो कैसे? नहीं, वो करता है, वो तो इसे 2008-9 से करता था काम, हमारे साथ में ही था। हाँ। लेकिन अब हम छोड़ दिए तो पता नहीं उसके हाथ से कैसे सब इतना लॉस हो गया, इतना नुकसान। तो कितना नुकसान हो गया? बहुत है, अब क्या बतावें हम आपको। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि लेकर के खाए हैं, कर्जो बात नहीं है। बिजनेस में जिसको इसको माल दिए, पैसे नहीं दिया हुआ आदमी। कोयला बेचते हैं? जी जी। खदान से निकाल कर? खदान से खरीद के ले आते हैं हम लोग। तो खदान ही खरीद लेते हैं पूरी? नहीं नहीं, कोयला वो लोग निकालता है दूसरा कोई, उसे हम लोग खरीद के लाते हैं, वो पब्लिक का ये सामान है। अच्छा जी। तो भाई पैसा लो, कोयला दो, ऐसी करो, ठीक करो उसे जैसा हो सके। जी जी जी। काम करना ही है, ठीक से करो। मैंने हो नहीं पा रहा है, सोचते हैं कि ये करे, इसके बाद ये नहीं हो रहा है, होते 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 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? करत करत अभ्यास। भगवान जाने जब हमसे कोई भूल हुआ है या क्या हुआ है, पता नहीं। चलता रहता है बिजनेस में उतार चढ़ाव। जी, बस करते रहिए। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। सफलताएं मिलेंगी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। पिछले वर्ष भी मैं आई थी, लेकिन फिर भी आपसे मिलना ना हुआ। और मैंने अपने पति से बोला था कुछ दिन पहले कि मुझे चलिए वृंदावन लेके चलिए, फिर आज वो हमें लेके आए और आपसे दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। और आपकी कथा मुझे इतनी अच्छी लगती है, आपकी बातें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं स्त्रियों को बाल कौन कौन से दिन धोने चाहिए? कभी कुछ कहते हैं कि मंडे को नहीं धोना चाहिए, ट्यूसडे को नहीं धोना चाहिए, ऐसा कुछ, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। सास से पूछो, सास क्या कहती है? सास जब कह दे तब धुल लो। नहीं, ऐसा होता है ना कि सोमवार को नहीं धुलना चाहिए, मंगल को नहीं धुलना चाहिए, तो आपकी राय जानना चाहते हैं। मंगलवार को नहीं धुलते जी। और दिन है इसके निश्चित, किस दिन बाल धुलें किस दिन ना धुलें। लेकिन जो आपके बुजुर्ग कहें, बूढ़े लोगों से भी पूछ लिया करो ये सब चीज़ें, तो वो बता दिया करेंगे। तो मंगलवार को तो नहीं धुलते। और मेरा प्रश्न एक और है कि मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ, तो मैं आज यहाँ आई हूँ तो मैं नहीं रख पाई हूँ, उसके लिए मुझे बहुत मन विचलित हो रहा है। उसके लिए क्या मतलब करें? कोई बात नहीं, अगली बार से रख लो। ऐसा लोग कहते हैं कि ये गुरुवार का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा लोगों से सुना है मैंने। भाई व्रत का मतलब क्या होता है? आप बताओ, व्रत रखती हो, क्या मतलब हुआ व्रत का? मतलब मैं तो यही जानती हूँ कि किसी से लड़ाई नहीं करो, किसी की निंदा मत करो, ये सारा जो भी है विचार। तो आज आपने किसी से लड़ाई की है? नहीं। निंदा की है? नहीं। तो फिर कहाँ टूटा व्रत आपका? ठीक है हैं? जी। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। भूखे रहने से भगवान मिलते, तो भूख से लोग मरते क्यों? भगवान को ना पा लेते जी। इसलिए व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा, संकल्प। आज से हम अच्छा काम करने का संकल्प लें। आज से हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सदा हम सबका भला करेंगे। अच्छे कार्य करने का संकल्प लेना ही व्रत है। भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये व्रत है। रोटी खा लिया नहीं खाए, इससे कोई मतलब नहीं। व्रत रखने वाले लोग रोटी ही तो नहीं खाते, बाकी और नहीं है।
जिस दिन व्रत होता है उस दिन और ज़्यादा खाते हैं, महंगा आइटम खाते हैं। तो रोटी और नमक ने और चावल ने और दाल ने क्या बिगाड़ा है? छोड़ना ही था तो निंदा करना छोड़ देते, बुराई करना छोड़ देते, कठोर वचन छोड़ देते। लेकिन आदमी बुराइयां बिल्कुल नहीं छोड़ता। रोटी छोड़ने को उसको लगता हमने व्रत कर लिया, क्योंकि आज हम खाए नहीं। क्या नहीं खाए? रोटी नहीं खाए, लेकिन रबड़ी खूब खाए। और सिंघाड़े के आटे के पकौड़े खा लिए, और ये खा लिया, और साबूदाना खा लिया, सब खा लिया, खूब खाता है। और गुरुदेव जी महाराज, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, मुझे लगता है मैंने साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। धन्यवाद। खुश रहिए।